इसके पूर्व वीडियो में मैं आप लोगों से लघु विधाओं के अंतर्गत मैं चर्चा करें जिसमें मैं रेखा चित्र का मैं चर्चा की हूँ और आज की वीडियो में मैं संस्मरण के बारे में चर्चा करूँगी। तो ध्यान से देखिएगा कि संस्मरण का अर्थ क्या होता है। तो संस्मरण का अर्थ है सम्यक, इसी को ब्रैकेट में कहते हैं भली भांति। या फिर स्मरण, याद करना। अगर मैं इस संस्मरण को परिभाषा के रूप में अगर प्रस्तुत करना चाहूँ तो वो इस तरह से है, किसी स्मरणीय व्यक्ति या घटना के यादों को लेकर किया गया जो चित्रण है उसी को हम क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। तो मैं लिखूंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। किसी स्मरणीय किसी स्मरणीय व्यक्ति या घटना की यादों को लेकर किया गया चित्रण ही क्या है, संस्मरण है। इस तरह से संस्मरण के लिए व्यक्ति के साथ जो है व्यक्तिगत संबंध होना आवश्यक होता है। तो दूसरी परिभाषा देखिएगा, इसका मतलब जो होता है संस्मरण का, संस्मरण के लिए व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध होता है। और दूसरा देखिएगा, संस्मरण जो होता है ये आत्मपरक होता है। संस्मरण जो है यह जो है आत्म परक होता है। और संस्मरण में जो है लेखक जो है इसमें उत्तम पुरुष का मैं और हम का प्रयोग करते हुए घटना या व्यक्ति का जो है चित्रण करता है। इसमें मतलब संस्मरण में लेखक जो है उत्तम पुरुष में जो मैं और हम होता है, यानी जो चिन्ह इसका होता है उत्तम पुरुष का मैं और हम का प्रयोग करके स्मरण का प्रयोग करके स्मरण का चित्रण करता है। ठीक है।
है। और ये ध्यान दीजिएगा कि रेखा चित्र और संस्मरण जो है एक दूसरे से मिलती जुलती जो विधाएं हैं। और रेखा चित्र में जो है विविध विषयों पर आधारित होता है और संस्मरण में जो है किसी विशेष व्यक्ति या घटना पर आधारित होता है। और इसको ध्यान से देखिएगा कि जो रेखा चित्र है जो विविध विषयों पर आधारित होता है, लेकिन संस्मरण जो है किसी विशेष व्यक्ति या घटना पर आधारित होता है। और संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय पर लिखा जाता है, लेकिन रेखा चित्र इसके लिए प्रसिद्ध व्यक्ति या घटना की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये जो है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर होता है। एक दूसरे से मिलती जुलती जो है विधाएं हैं या ये घटना है। तो रेखा चित्र और संस्मरण में यही अंतर है। और इस तरह से देखिएगा कि संस्मरण के प्रथम संस्मरणकार कौन है। संस्मरण के यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, संस्मरण के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पदम सिंह है। ठीक है, और इनको पदम सिंह को जो है कमलेश भी कहा गया है। इनका एक नाम और है कमलेश। ठीक है, इस तरह से संस्मरण के प्रथम संस्मरणकार जो है पदम सिंह है और इनका एक और नाम कौन सा है? कमलेश। तो पदम सिंह का जो इनकी रचना एक है, क्या है जो इनका संस्मरण है? पदम पराग। इस तरह से पदम जो पराग है 1929 में लिखा गया है। ठीक है, तो संस्मरण के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह हैं और इनका एक नाम और है कमलेश और इनकी रचना है पदम पराग जो 1929 में लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से जो इसके पूर्व एग्जामों में संस्मरण से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको लिखना चाहूंगी, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो संस्मरण से क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले एग्जामों में और 2021 में जो संस्मरण से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वे दिन वे लोग टीजीटी 2021 में जो क्वेश्चन बना था संस्मरण से वो क्वेश्चन को मैं लिखूंगी कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो पहला इसमें जो ऑप्शन दिया गया था निर्मल वर्मा,
नंबर 2 शिव पूजन सहाय। और जो तीसरा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया गया था, रामविलास शर्मा। और चौथा जो ऑप्शन बना हुआ था इसमें रघुवीर सहाय। इस तरह से 2021 में टीजीटी में पूछा गया संस्मरण वे दिन वे लोग शीर्षक की संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। तो फर्स्ट था निर्मल वर्मा, सेकंड शिव पूजन सहाय, और 3 था रामविलास शर्मा, और 4 था रघुवीर सहाय। तो इसके जो लेखक थे वे कौन थे, वे दिन वे लोग के शिव पूजन सहाय। इस तरह से ये दूसरा ऑप्शन जो है इसमें का सही था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं संस्मरण से। और ध्यान से देखिएगा पीजीटी में भी इसी साल 2021 में जो संस्मरण से क्वेश्चन बने थे वो इस तरह से है। वो बना हुआ था कि बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन है। पीजीटी 2021 में ये पीजीटी में पूछा गया था। इसमें था संस्मरण बचपन की स्मृतियां। बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन बना था वो था महादेवी वर्मा। नंबर 2 रामवृक्ष बेनीपुरी। और नंबर 3 जो पूछा गया है इसमें ऑप्शन बना था वो है शांतिप्रिय द्विवेदी। और 4th जो ऑप्शन इसमें बना था राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन है। तो महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांतिप्रिय द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें से जो लेखक थे वे थे राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो कल के रेखा चित्र में बताए थे कि महादेवी बहुत इम्पोर्टेंट जो लेखिका है और वो रेखा चित्र भी लिखी हैं और संस्मरण भी लिखी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है और इनका जो इनसे भी क्वेश्चन बन चुका है संस्मरण में और रेखा चित्र में भी बना था जो कल आप लोगों से मैं चर्चा की हूँ और उनसे भी पूछा था। जो मैं कल रेखा चित्र उनका था कि अतीत की चरित्र, स्मृति रेखाएं और मेरा परिवार। इस तरह से महादेवी वर्मा का जो है संस्मरण है, बस एक मात्र ही लिखी है संस्मरण। वो कौन सा संस्मरण है इनका, पथ के साथी। ठीक है, इनका बस एक मात्र ही संस्मरण है। बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है ये, जो कि मैं कल आप लोगों को बताई थी।
इस तरह से जो संस्मरण का हम लोग आज जो है अर्थ और इनकी परिभाषा किस तरह से पूर्व एग्जामों में टीजीटी और पीजीटी और अदर एग्जामों में भी और क्वेश्चन पूछे गए हैं संस्मरण से, और मैं आज चर्चा की हूँ आप लोगों से। इस तरह से आप लोग एक साइड आप लोग लिखिएगा लेखक और लेखिका, और दूसरी साइड लिखिएगा संस्मरण। एक दो तीन लेखकों के बारे में आज मैं उनकी संस्मरण और के बारे में चर्चा करूंगी कि लेखक और लेखिका कौन कौन से संस्मरण लिखे हैं, और फिर उसके बाद जो है आगे आप लोगों से चर्चा करूंगी। तो आप लोग आज जो है एक साइड लिखिए लेखक, और दूसरे साइड लिखिए संस्मरण। लेखक और लेखिका भी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आप जो है हम बताए हैं कि जो पहले संस्मरण जो कार है वो कौन से थे? पदम सिंह, तो पदम सिंह जो संस्मरण लिखे हैं वो हैं, इनका पूरा नाम है पदम सिंह शर्मा, ठीक है। जिनका एक और नाम भी है कमलेश, ठीक है। इनका एक और भी नाम है, वो क्या है? कमलेश। तो इनका जो संस्मरण है पदम पराग, जो 1929 में लिखा गया था, और दूसरा है प्रबंध मंजरी, ठीक है। इस तरह से दूसरे जो लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी, या फिर आप लोग श्री राम शर्मा को ले लीजिए। श्री राम शर्मा, इनका जो संस्मरण है शिकार नाम से लिखे हैं। दूसरा जो है जंग प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा। तीसरा जंगल के जीव, चौथा वे जीते कैसे हैं, वे जीते कैसे हैं, सन 42 का संस्मरण। ये दंत सा हो गया यहाँ पे। इस तरह से जो है श्री राम शर्मा के संस्मरण 5 संस्मरण हैं। शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण। इस तरह से अगले जो लेखक है राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, नहीं होगा, ठीक है। 30 दिन
मालवीय जी के साथ, जिनका संस्मरण है 30 दिन मालवीय जी के साथ। ठीक है। और राम नरेश त्रिपाठी का जो संस्मरण है 30 दिन मालवीय जी के साथ, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है। फिर घनश्याम दास बिड़ला अगले जो लेखक हैं। घनश्याम दास बिड़ला, इनका जो संस्मरण है बापू के नाम से लिखे हैं ये संस्मरण। ठीक है। इस तरह से हम लोग आज जो है संस्मरण के बारे में चर्चा किए हैं। तो संस्मरण का परिभाषा क्या है और इसका अर्थ क्या है, और रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर क्या होता है, और किस तरह से पिछले एग्जामों में टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन बन चुके हैं मैं उसको बताई हूँ। और संस्मरण में जो लेखक और लेखिकाएं हैं, कौन कौन से लेखक जो संस्मरण लिखे हैं, जो आज चर्चा की हूँ। और इसके आगे भी संस्मरण के लेखक और उनके जो संस्मरण हैं वो बचे हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूँगी। और आज का जो है संस्मरण यहीं तक का है। और संस्मरण में जो और भी इसमें लेखक हैं जो बचे हुए हैं, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूँगी।